नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा के सिर चढ़ा रुपया, पंचायती राज चुनाव में विधायक प्रताप गमीती पर रुपए मांगने का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मौसम ने ली करवट, धुंध के साथ ठंडी हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी। नेहरू युवा केंद्र ने किया युवा सम्मेलन, दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। परिवहन विभाग से शुरू किया सड़क सुरक्षा सप्ताह, कार्यक्रम के माध्यम से देंगे जागरूकता का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा सीट के बदले नोट के नए विवाद की। भाजपा में इन दिनों एक कहावत, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, चरितार्थ हो रही है। इधर जिला प्रमुख बनाने के एवज में पार्टी के दिग्गज नेताओं पर रुपए लेने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ। वहीं गोगुंदा विधायक प्रताप गमीती पर पंचायती राज चुनाव में पद पर बने रहने के लिए 10 से 20 लाख रुपए मांगने के आरोप लग रहे हैं। गोगुंदा मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव नारायण पालीवाल ने विधायक प्रताप गमीती पर आरोप लगाया कि गत पंचायती राज चुनाव से पहले वे मंडल अध्यक्ष थे। पंचायती राज चुनाव के लिए विधायक प्रताप गमीती ने उन्हें पद पर बने रहने और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से 10 से 20 लाख रुपए एकत्रित करने की बात कही, लेकिन उन्होंने रुपया एकत्रित करने से इनकार कर दिया। उस समय विधायक की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष व 3 अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में विधायक ने गोगुंदा प्रधान के लिए पुष्कर तेली का नाम रख दिया और कहा कि यह चुनाव में खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हैं। शिव नारायण का कहना है कि पुष्कर तेली राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, परंतु रुपए के प्रलोभन में उन्हें टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें चुनाव लड़वा कर प्रधान भी बना दिया गया। पैसों की बात से इनकार पर उन्हें मंडल अध्यक्ष पद से हटाकर कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले लक्ष्मण सिंह झाला को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। पालीवाल ने भी जिला परिषद सदस्य शंकर लाल मेघवाल की तरह उनका और विधायक प्रताप गमीती का नार्को टेस्ट करवाने की बात कही है। इस संबंध में जब विधायक प्रताप गमीती से संपर्क करना चाहा तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इधर जिला प्रमुख पद के लिए जिला परिषद सदस्य शंकर लाल मेघवाल ने भाजपा नेता प्रमोद सामर और गिरवा प्रधान तखत सिंह पर जिला परिषद सदस्य बनाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला रखी है। उन्होंने यह बयान देकर कि अगर वे झूठे हैं तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, साथ ही प्रमोद सामर और तख्त सिंह का भी नार्को टेस्ट करवाया जाए, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। शंकरलाल द्वारा नार्को टेस्ट कराने की चुनौती सामर और तख्त सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि अभी तक यह तय हुआ है कि प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के समक्ष तीनों को आमने सामने बिठाकर इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा है और यह भी कहा है कि जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे को प्रताप गमीती ने इन लोगों ने बोला कि भाई अगर तुम्हारे को मंडल अध्यक्ष बना रहना है तो जो अपन चुनाव में टिकट बांटेंगे वो टिकट का अपन को पैसा लेना है। तो फिर मैंने कहा भाई ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर अध्यक्ष हटना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों हटना पड़ेगा? कि नहीं, हमारे पैसा इकट्ठा करने वाला लक्ष्मण सिंह झाला है, तो वो पैसा इकट्ठा कर देगा तो हमारा चुनाव लड़ लेंगे ना, हमारा काम कर लेंगे। तो बाकी फिर उसी टाइम तो मेरे को हटा नहीं सकते हैं, चुनाव था सामने, तो फिर मेरे को बाद में हटा दिया गया और इन लोगों ने इनका काम किया ही है। कितने पैसे मांगे थे? 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करो, ऐसा बोला था मेरे को। किनसे जो टिकट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे, जो पंचायती गोगुंदा पंचायत समिति और सायरा पंचायत समिति 2 हमारे अंडर में थी, तो दोनों पंचायत समिति के ऊपर जो भी टिकट बंटेंगे उससे आप पैसे लेना अपन को। इन्होंने लिए क्या आपने? तो इन्होंने तो लिया है। जब जाके मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि राजपा का जो अध्यक्ष है, राजपा का जो उसका बेटा प्रधान बन रहा है, तो क्या बीजेपी में आदमी मर गए हैं क्या? बीजेपी में कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? बहुत पुराने लोग बैठे हैं, बहुत गायक लोग बैठे हुए हैं, तो उनको प्रधान नहीं बन रहे हैं ना, एक राजपा वाला आके प्रधान बन रहा है। तो क्या 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए कोई मायना रखता है क्या? 25-30 लाख रुपए तो लिया ही होंगे जब जाके वो आज प्रधान बन के बैठा है। और प्रधान बन के बैठा तो वो तो उसकी दुकानदारी चला रहा है। मैंने तो खर्चा किया, मैं आया हूँ यहाँ। नार्को टेस्ट करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ मैं मेरा खुद का तैयार करने के लिए तैयार हूँ। उनका भी करवाओ आप, सच कौन है झूठ कौन है। उदयपुर यूआईटी के अध्यक्ष पद की सीट लंबे समय से खाली पड़ी हुई है और इस पर शहर के बड़े भाजपा नेताओं की नजरें टिकी हुई है। भाजपा नेता प्रमोद सामर का यूआईटी चेयरमैन की दौड़ में नाम चल रहा था, लेकिन सीट के बदले नोट विवाद के बाद उनका नाम इस दौड़ से बाहर हो गया है। बताया जा रहा है कि इस दौड़ में सबसे ऊपर प्रेम सिंह शक्तावत का नाम है, वहीं ताराचंद जैन और जीएस टाक का नाम भी दौड़ में शामिल है। पता चला है कि चेयरमैन की कुर्सी पर गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया या फिर मुख्य सेवक वसुंधरा का पसंदीदा व्यक्ति ही बैठेगा।
उदयपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से सोमवार को युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सूचना केंद्र में आयोजित हुए इस सम्मेलन में जिले भर के 150 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान युवाओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सम्मेलन के दौरान सामने आया कि सरकारी योजनाओं को लेकर जनमानस में जानकारी का अभाव है, जिसे योजनाओं की पूरी जानकारी लोगों के पास नहीं है। ऐसे में सम्मेलन में आए युवाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बारीकियों से समझाया गया। सम्मेलन में खास तौर से सरकार की पेंशन योजना और दुर्घटना बीमा योजना के बारे में चर्चा की गई। नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी से 19 जनवरी, जो कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 जनवरी तक पूरे देश में युवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उसके अंतर्गत आज केंद्र द्वारा सूचना केंद्र में जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य यही है कि जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बीमा योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, इनसे युवाओं को जानकारी देकर इन योजनाओं का लाभ वे किस प्रकार से उठा सकते हैं, ये प्रयास किया गया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न युवा मंडलों के लगभग 150 युवा साथियों ने भाग लिया है। परिवहन विभाग और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को लेक सिटी उदयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग के प्रादेशिक कार्यालय से 3 रिफ्लेक्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग के प्रादेशिक कार्यालय से 3 रिफ्लेक्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने तीनों वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आगाज के दौरान यातायात विभाग और परिवहन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अगले 7 दिनों तक परिवहन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों को यातायात के नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक किया जाए। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मन्नालाल रावत ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी जागरूकता की कमी के चलते कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर की कमी देखी जाती है, जिससे रात्रि के समय में एक्सीडेंट होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में लोगों में रिफ्लेक्टर के प्रति जागरूकता लाने के लिए तीनों वाहनों को तैयार कर जिले के सभी पंचायत समितियों में रवाना किया गया है। 27वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज आज उदयपुर जिले में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आज मुख्य रूप से ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम से इसका आगाज हो गया है। पहले दिन हेलमेट रैली निकाली गई है और मिशन दिल से के तहत अपने परिजनों को पोस्ट कार्ड लिखने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तीसरा कार्यक्रम हमने रिफ्लेक्टर अभियान, अधिकांश जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, उसमें रिफ्लेक्टर नहीं होता, रात में दुर्घटना होती है। इस तरह की संभावनाओं को दूर करने के लिए 3 रिफ्लेक्टर वैन बनाए हैं, जो अलग अलग पंचायत समिति मुख्यालयों पर जाएंगी। उनका शुभारंभ किया है। हमारे अतिथि स्थानीय सांसद अर्जुन जी मीणा साहब पधारे हैं, चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, मेयर साहब, उनके मार्गदर्शन में शुरू किया है। और इसके अलावा लगभग 1000 बैनर्स शहर में अलग अलग जगह डिस्प्ले किए गए हैं। और दूसरे जो स्लोगन से संबंधित कुछ, जैसे महिला गरिमा नंबर है, इसको हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के छोटे ऑटो रिक्शाज और बसेज और इस तरह के यात्री वाहन है उसमें पेस्ट करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है। इसके साथ ही जो पैसेंजर वाहनों में कैरी करते हैं उनके लिए 10 बिंदुओं का एक सड़क सुरक्षा का जो अभियान है वो भी हम स्टिकर के माध्यम से उसमें चस्पा कर रहे हैं। इसके अलावा NGOs हैं, कुछ दूसरे विभाग हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ा जो आयोजन है वो 22 तारीख को होना है। ये उदयपुर जिले के 4 नगर पालिकाओं और उदयपुर नगर निगम इस क्षेत्र में होना है और विशेष तौर पे इसको सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान कहा गया है। इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसमें समस्त पार्षदगण हैं, आम नागरिक हैं, वहाँ के सभापति महोदय हैं, दूसरे विभागों के जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं उनको जोड़ेंगे, आम नागरिकों को जोड़ेंगे।
अच्छे से अच्छा इसको जन जागरूकता का अभियान करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के लिए मीडिया के माध्यम से अलग अलग काम, विशेष तौर पे FM, लैक सिटी रेडियो, दूसरे जो मीडिया हैं उनके माध्यम से स्कूल्स में सेमिनार्स, पोस्टर्स, इस तरह के कार्यक्रम भी करेंगे। 20 और 21 तारीख को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। 21 तारीख को काव्य संध्या नाम से एक कार्यक्रम डिजाइन किया है और हर रोज़ आप देखेंगे अलग अलग तरह के कार्यक्रम, एक कैलेंडर बनाकर अलग अलग संगठनों के सहयोग से विभाग भी कर रहा है और दूसरी भी सरकारी एजेंसीज कर रही है। एक्टिविटीज़ का भी हमने एक क्रम बनाया है। प्रतिदिन एक थीम बनाकर किसी एक विषय पर हम विशेष जोर देते हुए अभियान करेंगे। 3 दिन पहले हमने अभी बाल वाहिनियों की चेकिंग करी थी। पूरे संभाग में 115 बाल वाहिनियों की जांच की गई। इसमें 17-18 में कुछ कमियां पाई गई थी और उनको जो स्कूल प्रबंधन है उनको नोटिस दिए गए। इसके अलावा ऑटो रिक्शा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, ऐसे वाहन जिनके फिटनेस सही नहीं है, इन सभी को टारगेट बनाकर एक दिन में एक थीम पूरे संभाग में हम इस आयोजन को करेंगे। एनफोर्समेंट एक्टिविटी करेंगे। हेलमेट के भी इश्यूज़ हैं और शहर में अलग अलग जो यातायात सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर भी एनफोर्समेंट एक्टिविटी करेंगे। ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तीनों मिलकर। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happiness. शादी 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 यानी 5 फंक्शन: सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ। राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ VIP लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। शादी हो या सगाई, चाहे हो लाडली की विदाई, आमंत्रण के बिना सब कार्य रहते हैं अधूरे। जी हाँ, अब शहर में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बर्थडे कार्ड की नई एवं ढेरों वैरायटियों के लिए अब घूमने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में आमंत्रण कार्ड पर आप पाएंगे नए कार्डों की विशाल एवं विस्तृत संख्या। साथ ही फैक्ट्री से माल सीधा दिल्ली से उदयपुर आने के कारण कार्ड पाएं बाजार से कम कीमतों पर। संपर्क करें पीयूष अग्रवाल 8560070595, अंकुर अग्रवाल 9351687460।
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और 54। उदयपुर संभाग का सबसे भव्य एवं विशाल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम शहर के मध्य सेक्टर 4 में स्थित अरावली प्लाजा पर आपको मिलेंगे सैमसंग, वीडियोकॉन, हिताची, कैरियर एवं अन्य कई नामी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर, LED, LCD टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गीजर, होम थिएटर एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की विस्तृत एवं विशाल श्रृंखला। साथ ही अब यहाँ पर खरीद सकते हैं सैमसंग ब्रांड के सभी फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ। तो आज ही आइए सैमसंग ब्रांड एवं वीडियोकॉन शॉपिंग अरावली प्लाजा पर और पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर आकर्षक उपहार। हमारा पता है अरावली प्लाजा, हिरन मंडी सेक्टर 4, मेन रोड नियर पेट्रोल पंप, उदयपुर। तो आज ही कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वनडर सीमेंट की ओर से आयोजित 7-7 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब बीकानेर ने अपने नाम किया है। पिछले 2 सप्ताह से चल रहे इस टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को खेला गया, जिसमें उदयपुर की टीम को बीकानेर ने शिकस्त दी। समापन समारोह में प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया व पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बतौर अतिथि मौजूद थे। वनडर सीमेंट के निदेशक विवेक पाटनी ने बताया कि टूर्नामेंट में महिला और पुरुषों की टीमों में से चुने गए 4 खिलाड़ियों को वंडर अकेडमी में कोचिंग दी जाएगी। बहुत अच्छा शॉट लगाया था यहाँ पर और उसके बाद अभी बॉल ये टूर्नामेंट करीबन 1 महीना हो गया इसको स्टार्ट हुए हुए। हमने करीबन 10,000 गाँव को टच किया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मैं राजस्थान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये आज शो सक्सेसफुल होने जा रहा है। काफ़ी टीम ने पार्टिसिपेट किया। आज फाइनल हो रहा है मैच और काफ़ी एक्साइटमेंट है मतलब लोगों के अंदर।
जी हाँ करेगी। ये पहले हमने अभी पहली बार किया है और हमने अपना होम स्टेट में किया है और ये हमारे एक ट्रायल भी था क्योंकि हमको पूरा देखना था कैसे जाता है, बट अगले साल हम हमारे दूसरे स्टेट्स में भी करेंगे। अभी तो फिलहाल अभी क्रिकेट ही है, बट इन फ्यूचर जरूर से है, अभी सोचा नहीं बट होगा जरूर से। लेक सिटी का मौसम सोमवार को अचानक बदल गया। पिछले कुछ दिनों से उदयपुर का सर्दी बेअसर हो गई थी, इस कारण तापमान बढ़ गया, लेकिन सोमवार सुबह से ही शहर को धुंध ने आगोश में ले लिया और पूरे दिन कोहरा छाया रहा। पूरे दिन सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए। अचानक धुंध छाने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों की कपकपी छूट गई। मौसम खराब होने के कारण घरों से लोग निकल नहीं पाए और जो लोग बाहर निकले वे भी सर्दी से बचने का बंदोबस्त करके निकले। कोहरा होने के कारण शहर के पर्यटन स्थलों पर काफी भीड़ देखी गई। वाणिज्य महाविद्यालय की मेजबानी में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय सॉफ्टबॉल पुरुष व महिला प्रतियोगिता एमबी कॉलेज ग्राउंड पर प्रारंभ हुई। पुरुष वर्ग में उद्घाटन मुकाबले में द्रोणाचार्य कॉलेज भिंडर ने मेजबान वाणिज्य महाविद्यालय को 21-6 से पराजित किया। वहीं महिला वर्ग में बीएन गर्ल्स ने कॉमर्स कॉलेज को व बीएनसीपी ने मीरा गर्ल्स कॉलेज को परास्त किया। आयोजन सचिव डॉक्टर हेमराज सिंह चौधरी ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जगमोहन सिंह, कुल सचिव मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष क्रीड़ा मंडल एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान, प्रभारी क्रीड़ा मंडल थे। प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को होगा। उदयपुर के युवा भाजपा कार्यकर्ता जय निमावत का जोधपुर में सम्मान किया गया। खटीक छात्र संघ जोधपुर मारवाड़ खटीक समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में जय निमावत, जो कि उदयपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री का उल्लेखनीय समाज सेवा के लिए सम्मान किया गया। इसमें करौली सांसद मनोज राजौरिया, पूर्व मंत्री मदन दिलावर सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। चलते चलते एक नजर अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा के सिर चढ़ा रुपया, पंचायती राज चुनाव में विधायक प्रताप कमेटी पर रुपए मांगने का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मौसम ने ली करवट, धुंध के साथ ठंडी हवाओं ने छुड़ाई कंपकपी। नेहरू युवा केंद्र ने किया युवा सम्मेलन, दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। परिवहन विभाग से शुरू किया सड़क सुरक्षा सप्ताह, कार्यक्रम के माध्यम से देंगे जागरूकता का संदेश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।